एक दिन अचानक ऐसा हुआ, एक लड़की अपनी सहेलियों के बीच मस्ती करते जा रही थी। उसके बाल देख के मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद आ गई। वो भी जब चलती थी ना तो उसके बाल लेफ्ट राइट में मूवमेंट करते थे और उसके बालों का कलर उसके चेहरे पे बहुत खिलता था। उसकी वॉइस तो रानी मुखर्जी से भी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छी क्या, खतरनाक थी। उसको देखते ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगती थी। उसको देखकर सारा टेंशन भूल जाते थे। उसकी आवाज़ सुनने के लिए हम तो अपना घर छोड़कर उसके घर उससे मिलने चले जाते थे और घंटों बातें करते थे। मुझको खूबसूरत लगने लगी थी उसकी आहट। मुझको खूबसूरत लगने लगी थी उसकी आहट और दीपिका पादुकोण जैसे लगने लगी थी उसकी मुस्कुराहट। उसे सोचकर कविताएं लिखने लगा था। उसे सोचकर भीड़ से अलग रहने लगा था। उसकी प्रोफाइल पिक को बार बार लाइक करता था। सिर्फ इस मोबाइल का कसूर था। उसकी प्रोफाइल फोटो और वॉइस को याद करना एक अलग नशा था। नई चीजों से नया नया रिश्ता जुड़ने लगा था। नई चीजों से नया नया रिश्ता जुड़ने लगा था और धीरे धीरे मैं उसके प्यार में गिरने लगा था। हम दोनों की बातें होने लगी थी। और हम दोनों के बातों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगी थी। अब क्या बोले, उसकी दोस्ती या यूं कहो उसके प्यार में आईने के दर्शन दिन में 100 बार हो जाते थे। और बिना सेविंग के हम बाहर कहाँ जाते थे। उस परी का एक कॉल पूरा दिन अच्छा कर देता था। उन दिनों तो पूरी दुनिया खूबसूरत सी लगने लगी थी। उससे पहले बेरुखी बेतुकी सी थी बातें मेरी। उससे मिलने के बाद तो हेलो हाय में भी फिल्मी सुर पकड़ा था। कितने अच्छे दिन थे वो, रियली बहुत अच्छे दिन थे। खैर, अंत हो गया इस सब चीजों का। आखिर वही हुआ जो होता है। मोहब्बत के पत्ते गए सूख, प्यार के धागे गए टूट। एक बार हमने उसे गलत समझा तो टूटा। एक बार उसने हमको गलत समझ लिया तो फिर टूटा। ये तो होना था, ये तो होना ही था। और फिर मैं अपनी औकात में आ गया। फिर वही दोस्तों के साथ 4 बोतल वोडका और एक छोटी सी नौकरी। आज फिर अकेला हूं। ना दीपिका है और ना ही परी। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूं। ये तो मेरे लाइफ के पन्ने थे जिनको मैंने जिया है। कुछ को तो ये भी नसीब नहीं होता। आफ्टर ऑल आई लव ऑल थिंग्स विच हैज हैपन इन माई लाइफ। खैर, जो था अच्छा था और भगवान करे वो भी अच्छा रहे।